सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर मैं प्रेस करता हूँ। जैसे इस पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर दिखा दिया कि हमारी जो लोन की जो अमाउंट अप्रूव हुई है वो हुई है यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर हम जो है मैक्सिमम 35,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, 30,000 रुपये भी ले सकते हैं। मतलब 35,000 रुपये मैक्सिमम हमें जो है ये प्लेटफॉर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है 1,000 रुपये से लेकर। ठीक है, अब देखिए 2-3 बातें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। लोन हमेशा इमरजेंसी में लीजिएगा। ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी है, पैसों का बंदोबस्त कहीं से भी नहीं हो रहा है, सच में पैसों की रिक्वायरमेंट है, तभी आप लोन लीजिए। अदरवाइज पर्सनल खर्चों के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिएगा। ठीक है, और लोन उतनी ही अमाउंट का लीजिएगा जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि मेरे को भाई 30,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है तो मैंने 30,000 यहाँ पर सेलेक्ट किए और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि टर्नओवर। अब यहाँ पर मैं जो है मैक्सिमम 9 महीने के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 महीने से लेकर 9 महीने के लिए। जैसे मैंने 9 मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 9 महीने के लिए लोन लेते हैं तो भाई जो प्रोसेसिंग प्लस जीएसटी रहेगा माइनस हो जाएगा 1769 रुपये। बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 28,231 रुपये। इंटरेस्ट लगा 4,605 रुपये। ठीक है, इसके साथ साथ अगर यहाँ पर और वापस पे करना पड़ेगा 34,605 रुपये। अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ 35,000 रुपये का और कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करते हैं और यहाँ पर लोन का जो टर्नओवर बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 12 महीने का ले सकते हैं, 8 महीने के लिए ले सकते हैं, तो 1 साल का मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी माइनस हो गया 2,064 रुपये। अब बैंक अकाउंट में आएंगे 32,936 रुपये। इंटरेस्ट पे करा हमने 7,084 रुपये। टोटल वापस हमें रीपेमेंट करनी पड़ेगी 42,084 की और 12 महीने की जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 3,507 रुपये। कंटिन्यू रीपेमेंट टर्म्स के ऑप्शन पर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी दिखा दिया ईएमआई 3,507, 3,500 कब कब कटेगी, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे को 1,000 रुपये का मैं लिया, 1,500 रुपये का ले लेते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस किया, 6 महीने के लिए ले रहे हैं। कंफर्म रीपेमेंट टर्म्स के ऑप्शन पर प्रेस किया, कंफर्म शेड्यूल के ऑप्शन पर प्रेस किया। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म के ऑप्शन पर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर जो है हमारा अप्लाई हो गया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना जिससे मैंने अप्लाई करके आपको दिखाया है, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो कहीं पर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे, ये खुद ही लोन प्रोवाइड करते हैं। भारत सरकार का जो बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और इनका बात करें, ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है, मेरे को एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि भाई हाँ देखो मैंने अप्लाई किया है। और देखो यहाँ पर आ गया, लोन की रिसिप्ट आ गई, कन्फर्म रिसिप्ट लोन, और बैंक अकाउंट में पैसा भी आ गया। और ये देखो यहाँ पर लोन अमाउंट यहाँ पर 1,680 रुपये पर आ गया। यहाँ से पे भी कर सकते हैं वापस। ये देखिए लोन डिसबर्समेंट आ गया 1,385 रुपये। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जा सकते हो। अब इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है ना वो है ब्रांच। तो देखिए ब्रांच पर्सनल लोन ऐप। और यहाँ पर बात करें इसकी रेटिंग की तो भाई 4.6 की रेटिंग है, 3 मिलियन रिव्यू है। डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पर डाउनलोड 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। 500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। और सबसे अच्छी खास बात यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जिससे आपको लमसम आ जाएगा। 20,000 रुपये का लोन लेंगे तो 3 महीने के लिए मिलेगा लोन। एपीआर रहेगा 72.7% का, मंथली इंटरेस्ट 2.5% का, प्रोसेसिंग फीस 899 रुपये, जीएसटी 161 रुपये हो गया। इंटरेस्ट आपने दिया 1,510 रुपये, ईएमआई बनेगी 7,170 रुपये की। तो 20,000 का लोन लेंगे तो 18,940 रुपये बैंक अकाउंट में आएंगे और रीपेमेंट करना पड़ेगा 21,510 रुपये। इससे पहले मैंने एक बार 20,000 रुपये का लोन लिया था तो यहाँ पर बता रखा है कि 20,000 का लोन लेते हैं तो 18,940 रुपये बैंक अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 20,000 रुपये का लोन लिया था तो सेम इन्होंने जो यहाँ पर बता रखा है इतना ही पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, बट 1 रुपया कम क्रेडिट हुआ था। 18,939 रुपये क्रेडिट हुए थे, यहाँ पर 40 बता रखे हैं, तो 1-2 रुपये की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जो लोन दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हो, ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल, जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। देखो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू आपको लोन दिया जाएगा। ये खुद जो है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये खुद एनबीएफसी है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो इसके माध्यम से आप 500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के लिए जा सकते हो। 90 दिन से लेकर 12 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो कम इंटरेस्ट पर ज़्यादा अमाउंट का लोन मिल जाएगा। बाकी अगर सिविल स्कोर अगर आपका लो है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ सकता है और कम अमाउंट का मिलेगा। बट एक बार जब रीपेमेंट समय पर कर देंगे उसके बाद कम इंटरेस्ट पर ज़्यादा अमाउंट का लोन भी ये ऑफर करेंगे। तो ब्रांच ये जो पर्सनल लोन ऐप है ये काफ़ी अच्छी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। इसके माध्यम से आप जा सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। बाकी तो फिर वही कहना चाहूँगा कि लोन जब भी ले सोच समझ के लोन लीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने पर या फिर किसी और के कहने पर लोन कभी भी मत लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था
और आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ।